नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं यूपी समाचार। आइए जानते हैं उत्तर प्रदेश की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें। आज की पहली खबर, यूपी के 10 लाख से ज्यादा किसानों को फ्री में ये चीज देगी योगी सरकार। रब्बी सीजन पर 10 लाख से अधिक किसानों को यूपी सरकार मुफ्त बीज मिनी किट उपलब्ध कराएगी। ऑनलाइन आवेदन करने वाले किसानों को लॉटरी के माध्यम से मुफ्त मिनी किट उपलब्ध कराया जाएगा। वहीं बाकी किसानों को भी 50% अनुदान पर बीज उपलब्ध कराने की व्यवस्था की गई है। दलहन और तिलहन में प्रदेश व देश को आत्मनिर्भर बनाए जाने के लिए यह कदम उठाया जा रहा है। कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने रविवार को दावा किया कि रब्बी सीजन के लिए पर्याप्त मात्रा में बीज व खाद उपलब्ध है। उन्होंने सभी जिलों को निर्देश दिए हैं कि किसी भी कीमत पर खाद व बीज की कमी की शिकायत सामने न आए। किसानों को आसानी से इसे उपलब्ध कराया जाए। जिन किसानों को 50% अनुदान पर बीज उपलब्ध कराए जाएंगे, उनके लिए किसान कल्याण केंद्रों पर गेहूं, चना, मसूर, मटर व सरसों के बीज आधे दाम पर उपलब्ध कराए जा रहे हैं। आज देश भर में SIR की तारीखों का ऐलान होगा। चुनाव आयोग सोमवार को देश भर में विशेष इंटेंसिव रिवीजन SIR करने का ऐलान करेगा। आयोग इसकी जानकारी शाम 4:15 प्रेस कॉन्फ्रेंस में देगा। पहले चरण में 10 से 15 राज्यों SIR होगी। यह वे राज्य होंगे जहां अगले 1 साल में विधानसभा चुनाव होना है। असम, तमिलनाडु, पुडुचेरी, केरल और पश्चिम बंगाल में 2026 में विधानसभा चुनाव होना है। चुनाव आयोग के अधिकारी ने बताया था कि उन राज्यों में SIR अभी नहीं होगा जहां स्थानीय निकायों के चुनाव होना है। इसका कारण है कि निचले स्तर पर कर्मचारी उन चुनाव में व्यस्त होंगे। वे SIR के लिए समय नहीं निकाल पाएंगे। चुनाव के बाद इन राज्यों में SIR होगा। अलीगढ़ में 5 मंदिरों की दीवारों पर हरे रंग से लिखा आई लव मोहम्मद। बरेली के बाद अलीगढ़ में भी सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश की गई। 2 गांव के 5 मंदिर की दीवारों पर हरे रंग से आई लव मोहम्मद लिखा गया है। सभी मंदिर 2 किलोमीटर के क्षेत्र में हैं। सुबह पूजा करने पहुंचे लोग यह देख आक्रोशित हो गए। हिंदू संगठनों के लोगों ने मंदिरों पर पहुंचकर नाराजगी जताई। पुलिस ने मंदिरों पर लिखे शब्दों को साफ कराया, लोगों को समझाकर शांत किया। पेंशनर्स के लिए खुशखबरी, अब घर बैठे भी मिल सकेगा ऑनलाइन जीवन प्रमाण पत्र। प्रयागराज जनपद के लगभग 41,000 पेंशनर्स पेंशन भोगियों के लिए अच्छी खबर है। उनके लिए पहली बार जीवन प्रमाण पत्र ऑनलाइन जारी हो सकेंगे। इसके लिए कलेक्ट्रेट कोषागार में 4 अतिरिक्त काउंटर बनाए जाएंगे। साथ ही पास के जनसेवा केंद्रों में भी पेंशनर्स अपना जीवन प्रमाण पत्र बनवा सकेंगे। यूपी में पत्रकारों को सीएम योगी का तोहफा। प्रदेश सरकार ने पत्रकारों की सामाजिक सुरक्षा और सहायता के लिए पत्रकार कल्याण कोष के लिए 80,30,000 रुपए की राशि स्वीकृत की है। यह राशि पत्रकारों की आकस्मिक सहायता, चिकित्सा सहायता और अन्य कल्याणकारी योजनाओं पर खर्च की जाए। सूचना विभाग के प्रमुख सचिव संजय प्रसाद ने इस संबंध में सूचना निदेशालय को आदेश जारी करते हुए बताया कि यह धनराशि वित्तीय वर्ष 2025 से 26 के लिए सूचना एवं प्रचार मद के अंतर्गत स्वीकृत की गई है। कांग्रेस ने बिहार चुनाव के लिए जारी की अपने 40 स्टार प्रचारकों की लिस्ट। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने अपने 40 स्टार प्रचारकों की सूची जारी की है, जिसमें सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा, KC वेणुगोपाल, अशोक गहलोत, मीरा कुमार, गौरव गोगोई, कन्हैया कुमार और पवन खेड़ा जैसे प्रमुख नेता शामिल हैं। पार्टी ने चुनावी तैयारियों को तेज करते हुए अपने वरिष्ठ नेताओं को पहले ही बिहार भेज दिया है। महागठबंधन का हिस्सा होने के नाते कांग्रेस गठबंधन के अन्य दलों के साथ समन्वय मजबूत करने पर ध्यान दे रही है। चंदौसी में 34 अवैध मकानों पर बुलडोजर कार्रवाई टली। चंदौसी नगर पालिका परिषद की 6.5 बीघा भूमि पर बने 34 अवैध मकानों को ध्वस्त करने की कार्रवाई 1 सप्ताह के लिए टाल दी गई है। यह मामला जनपद संभल के चंदौसी कोतवाली क्षेत्र स्थित लक्ष्मणगंज के वारिसनगर मोहल्ले का है। मंडलायुक्त आंजनेय कुमार सिंह ने इन 34 अवैध मकानों को गिराने का आदेश जारी किया था। नगर पालिका ईओ राम धर्मराज सिंह ने रविवार को बताया कि पालिका द्वारा जारी नोटिस के खिलाफ कुछ लोगों ने न्यायालय में याचिकाएं दायर की। साबिर अली बनाम अन्य सहित कुल 8 से 10 याचिकाएं एक साथ सुनी गई और सभी को खारिज कर दिया। यूपी में युवाओं को रोजगार के लिए बड़े बदलाव की तैयारी। यूपी की योगी सरकार युवाओं को रोजगार के ज्यादा मौके देने के लिए बड़ा बदलाव करने जा रही है। ग्रामीण क्षेत्रों की तरह शहरों में भी कम चौड़ी सड़कों पर भी छोटे उद्योग लगाने की अनुमति देने पर विचार कर रही है। ग्रामीण क्षेत्रों में 7 मीटर चौड़ी सड़क पर उद्योग लगाने की अनुमति दी जा चुकी है। अब शहरों में भी इस मानक में बदलाव की तैयारी है। उच्च स्तर पर इसको लेकर सहमति बन चुकी है। इसके लिए सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम MSMI नीति में बदलाव करते हुए जल्द कैबिनेट से पास कराने की तैयारी है। यूपी के कॉन्वेंट स्कूलों में गरीब बच्चों की मुफ्त पढ़ाई शिक्षा का अधिकार। अधिनियम के तहत निजी स्कूलों में गरीब परिवार के बच्चों को निःशुल्क दाखिला दिलाने पर सख्ती की जाए। मुफ्त दाखिले के लिए आवेदन करने वाले हर बच्चे की ऑनलाइन ट्रैकिंग की जाएगी। हर चरण में प्रवेश न पाने वाले बच्चों की संख्या ली जाएगी और किन कारणों से प्रवेश नहीं मिला उसकी समीक्षा होगी। शिक्षा अधिकारियों व निजी स्कूलों की जवाबदेही तय की जाए। प्रवेश के लिए आवेदन वेबसाइट के माध्यम से किए जा सकेंगे। सुल्तानपुर में राजस्व निरीक्षक पर धर्मांतरण के आरोप। सुल्तानपुर में धर्मांतरण के एक मामले
मामले में आरोपी राजस्व निरीक्षक हमीद के थाना दिवस में सुनवाई करते दिखने से पुलिस प्रशासन की कार्यशैली पर सवाल उठ रहे हैं। बल्दी राय तहसील में कार्यरत हमीद पर 21 दिन पहले कोतवाली नगर में धर्मांतरण का केस दर्ज हुआ था, लेकिन अब तक उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई। यह मामला मिशन शक्ति कार्यक्रमों के बावजूद सामने आया है। पीड़िता अस्मिता अपनी मां अंजलि सिंह और भाई के साथ शहर के सिरवारा रोड पर किराए के कमरे में रहती है। उसकी मां अंजलि जलीना बानो पत्नी मो हमीर के यहाँ झाड़ू पोछा का काम करती थी। सेंट्रल मार्केट में बुलडोजर एक्शन पर बोले मंत्री धर्मपाल एससी के आदेश पर हुई कार्रवाई। मेरठ के सेंट्रल मार्केट में कॉम्प्लेक्स पर हुई बुलडोजर कार्रवाई को लेकर प्रभारी मंत्री एवं कैबिनेट मंत्री धर्मपाल सिंह ने अपनी बात रखी। उन्होंने कहा, सेंट्रल मार्केट में कॉम्प्लेक्स ध्वस्तीकरण की कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर हुई, इसमें हमारा कोई रोल नहीं है। तेज घड़ी चौराहे पर भाजपा नेता द्वारा व्यापारी से नाक रगड़वाने के प्रकरण में कहा कि न्याय सबको है, तुष्टिकरण किसी को नहीं है। इस मामले में आरोपियों पर पुलिस ने सख्त कार्रवाई की है। मामले को जातीय रूप देना गलत है। सुल्तानपुर में छात्रों को मिलेगा परमानेंट एजुकेशन नंबर, आधार कार्ड की तरह करेगा काम। सुल्तानपुर में छात्र छात्राओं के लिए परमानेंट एजुकेशन नंबर पैन जारी किया जाएगा। इस पहल का उद्देश्य शैक्षिक फर्जीवाड़े पर अंकुश लगाना और एक क्लिक पर विद्यार्थियों का पूरा रिकॉर्ड उपलब्ध कराना है। यह नंबर आधार कार्ड की तरह ही कार्य करेगा। यह पैन नंबर कक्षा 1 से लेकर इंटरमीडिएट तक के सभी विद्यार्थियों के लिए अनिवार्य होगा। विद्यार्थियों की ट्रांसफर सर्टिफिकेट टीसी पर उनका पैन नंबर और विद्यालय का यूडाइस कोड भी दर्ज किया जाएगा। इससे विद्यार्थी का समस्त विवरण ऑनलाइन उपलब्ध रहेगा। जियाउर रहमान बर्क ने आई लव मोहम्मद को बताया साजिश। संभल के सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क ने आई लव मोहम्मद विवाद को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने इसे एक सोची समझी साजिश करार दिया और आरोप लगाया कि यह बीजेपी द्वारा चुनाव से पहले लोगों को भड़काने की योजना है। सांसद ने जोर देकर कहा कि उनकी आस्था उनके दिल में है और इसे किसी को दिखाने की जरूरत नहीं है। पश्चिम बंगाल से सप्लाई हो रहे नकली नोट अलीगढ़ में। पश्चिम बंगाल के मालदा से नकली नोटों की सप्लाई की जा रही है। आरोपी पश्चिम बंगाल से नकली नोट लाते हैं और फिर इसे अलीगढ़ समेत पूरे प्रदेश में चलाते हैं। आरोपियों का रैकेट कई राज्यों में फैला हुआ है। यह जानकारी पुलिस को नकली नोट के साथ पकड़े गए आरोपी से पूछताछ में हुई है। देहली गेट थाना क्षेत्र में शुक्रवार की रात को 2 व्यक्ति नकली नोट के साथ जनसेवा केंद्र पर रुपए ट्रांसफर कराने पहुंचे थे। सेवा केंद्र संचालक को जब आरोपियों पर संदेह हुआ तो उसने पुलिस को सूचना दी थी, जिसके बाद एक आरोपी को 2,17,000 रुपए के नकली नोटों के साथ गिरफ्तार किया गया था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज लखीमपुर आएंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सोमवार 27 अक्टूबर को लखीमपुर खीरी के अलीगंज क्षेत्र स्थित प्रसिद्ध कबीरधाम मुस्तफाबाद पहुंचेंगे। वे यहां आयोजित 3 दिवसीय असंग साहब जी महाराज के सत्संग और क्षमा देव स्मृति दिवस के समापन कार्यक्रम में शामिल होंगे। अनूप शहर में कार्तिक मेला रेत पर 1000 बीघा में फैलेगा। छोटी काशी की रेती पर लगने जा रहे दिव्य एवं भव्य कार्तिक मेला के लिए तहसील और पालिका प्रशासन द्वारा की जा रही तैयारियां जोरों पर हैं। इस बार श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं होगी और उनकी समस्याओं का 15 मिनट में समाधान किया जाएगा। यह मेला लगभग 1000 बीघा रेत पर फैलेगा। पुलिस प्रशासन ने इस बार मेले में 3 लाख श्रद्धालुओं के आने का अनुमान लगाया है। यह 10 दिवसीय कार्तिक मेला देवोत्थान एकादशी पर शुरू होगा। मेले का मुख्य गंगा स्नान कार्तिक पूर्णिमा के दिन होगा, जिसमें लाखों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं। अमरोहा तिगरी मेला को लेकर 4 से 5 नवंबर को हाईवे बंद। अमरोहा में तिगरी मेला शुरू हो गया है। वीरान गंगा किनारे तंबुओं की नगरी बसने लगी है और श्रद्धालु भी पहुंचने लगे हैं। मेले का मुख्य स्नान कार्तिक पूर्णिमा के दिन 5 नवंबर की सुबह हो। 26 अक्टूबर से मेला विधिवत रूप से शुरू हो चुका है। इसके बाद श्रद्धालु घर लौटने का सिलसिला शुरू करेंगे। जिला प्रशासन ने यातायात व्यवस्था को दुरुस्त रखने के लिए 200 ट्रैफिक पुलिस कर्मी तैनात किए हैं। 4 और 5 नवंबर को नेशनल हाईवे पूरी तरह बंद रहेगा। 3 नवंबर से ट्रक, डीसीएम, कंटेनर, निजी बस और अन्य सभी भारी वाहनों की आवाजाही पर रोक रहेगी। इन वाहनों को वैकल्पिक मार्गों से निकाला जाएगा। योगी ने हेलीकॉप्टर से कार्तिक मेले की तैयारियां देखी। सीएम योगी ने हापुड़ के गढ़मुक्तेश्वर में लगने वाले कार्तिक मेले की व्यवस्था का हेलीकॉप्टर से सर्वे किया। इसके बाद आरती स्थल पर गंगा पूजन किया। मां गंगा को दूध चढ़ाया और आरती। इसके बाद सीएम ने मेला स्थल पर बनी पुलिस लाइन के सभागार में अधिकारियों के साथ बैठक की। अफसरों से मेले की डिटेल में जानकारी ली। कहा, श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुविधाओं में किसी भी तरह की कमी नहीं रहनी चाहिए। अगर आपको ये खबर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें ताकि हमें और बेहतर खबरें लाने का हौसला मिले। सुगम, सुरक्षित और सुविधाजनक यात्रा अनुभव प्रदान करना है। आगरा मंडल द्वारा चलाई जा रही इन स्पेशल ट्रेनों में बिहार के विभिन्न शहरों के लिए सीधी और अतिरिक्त यात्रा सुविधा उपलब्ध कराई गई है। चंद्रशेखर बोले, मायावती का सम्मान करता हूं यूपी की नगीना सीट से। सांसद चंद्रशेखर आजाद ने इंदौर की एक्स गर्लफ्रेंड डॉक्टर रोहिणी घावरी के आरोपों पर पलटवार किया है। उन्होंने एक चैनल से बात करते हुए कहा, मैं महिलाओं का सम्मान करता हूं, इसलिए कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। मैं मरा नहीं, जिंदा हूं। किसी ऑडियो या वीडियो के पास क्यों जाना जब मैं खुद सामने खड़ा हूं। मैं अपने मुंह से कह रहा हूं। मैंने 50 मंचों से कहा है कि हम बहन जी बसपा प्रमुख मायावती का सम्मान करते रहे हैं। राजनीतिक दल हमारे अलग अलग हैं, लेकिन उनके संघर्ष का हम सम्मान
सम्मान करते हैं और आज भी करते हैं। मुख्तार की जमीन पर बने आवास की होगी लॉटरी। लखनऊ में कभी माफिया मुख्तार अंसारी के अवैध कब्जे में रही डालीबाग की 2314 वर्ग मीटर जमीन अब गरीबों की खुशियों की नींव बनेगी। लखनऊ विकास प्राधिकरण ने इसी जमीन पर सरदार वल्लभ भाई पटेल आवासीय योजना के तहत 72 EWS फ्लैट तैयार किए हैं। इन फ्लैटों की लॉटरी 10 और 11 नवंबर को इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में होगी। LDA के उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार ने आदेश जारी कर कहा कि पूरी प्रक्रिया पारदर्शी होगी। YouTube पर लाइव प्रसारण के साथ आवेदकों की मौजूदगी में पर्चियां निकाली जाएंगी। बिना पार्किंग चलने वाले व्यावसायिक भवन सील होंगे। शहर में यातायात व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए पार्किंग पर फोकस बढ़ा दिया गया है। शनिवार को कमिश्नर के निर्देश पर गोरखपुर विकास प्राधिकरण सभागार में अधिकारियों ने मंथन किया। इसमें जाम से जूझने वाले बेतियाहाता के फिराक गोरखपुरी चौराहा से भगत सिंह चौराहा के बीच पड़ने वाले भवनों के मालिक भी बुलाए गए थे। यह स्पष्ट किया गया कि शहर में कोई भी व्यावसायिक भवन बिना पार्किंग के संचालित नहीं होगा। इसकी व्यवस्था करने के लिए 1 सप्ताह का समय दिया गया है। उसके बाद भौतिक सत्यापन होगा। जिन व्यावसायिक भवनों में पार्किंग नहीं मिलेगी उसे सील कर दिया जाएगा। SGPGI में फैटी लिवर और मोटापा क्लिनिक शुरू होगी। बच्चों और बड़ों फैटी लिवर की समस्या तेजी से बढ़ रही है। इसकी सबसे बड़ी वजह मोटापा है। इसकी वजह से लिवर से जुड़ी तमाम तरह की बीमारियां पनप रही हैं। इसका जितनी जल्दी पता चल जाए उतनी जल्दी उपचार से इसे काबू किया जा सकता है। इलाज में देरी से मरीज को सिरोसिस और लिवर कैंसर का खतरा बढ़ जाता है। ये बातें SGPGI के निदेशक प्रोफेसर RK धीमन ने कही। वो रविवार को संस्थान में 25वें लिवर डिजीज के करंट पर्सपेक्टिव्स के कॉन्फ्रेंस में बोल रहे थे। उन्होंने बताया कि हेपेटोलॉजी विभाग में फैटी लिवर और मोटापा क्लिनिक शुरू की जाएगी। जहां हुआ था दंगा वहां पुलिस ने की मॉक ड्रिल। कानपुर कमिश्नरेट पुलिस के द्वारा आज परेड स्थित संवेदनशील इलाके में मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। छात्र एक तरफ से पुलिस के खिलाफ नारे लगा रहे थे, दूसरी तरफ सामने पुलिस पूरी मुस्तैदी के साथ उपद्रवी छात्रों के सामने डटी थी। कुछ देर में छात्रों ने पथराव किया तो उपद्रवी प्रदर्शनकारी छात्रों को खदेड़ दिया। इसके बाद रबर बुलेट और आंसू गैस के गोले छोड़े गए। पुलिस ने मॉक ड्रिल की कार्रवाई करते हुए कई उपाधि छात्रों को पकड़ लिया। बसपा सुप्रीमो के आवास के बाहर प्रदर्शन। लखनऊ में 69,000 शिक्षक भर्ती अभ्यर्थियों का विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है। अभ्यर्थियों ने दूसरे दिन बीएसपी सुप्रीमो मायावती के आवास का घेराव कर प्रदर्शन किया। बोले, बहन जी न्याय दिलाओ, सुप्रीम कोर्ट में पैरवी करो। इसके साथ ही पीडीए को न्याय दो का नारा लगाए। अभ्यर्थियों ने कहा, संघर्ष करते करते थक चुके। मायावती के आवास के बाहर प्रदर्शनकारियों ने जमकर नारेबाजी। इस दौरान पुलिस और अभ्यर्थियों में झड़प की भी स्थिति बनी। प्रदर्शनकारी पीछे हटने को तैयार नहीं थे। इसके बाद 4 लोगों के प्रतिनिधिमंडल ने बसपा प्रतिनिधि से बातचीत कर झापन सौंपा। भारतीय संस्कृति समाज ने कोयला घाट पर चलाया सफाई अभियान। मथुरा में कार्तिक मास की षष्ठी तिथि को मनाए जाने वाले छठ महापर्व की तैयारियां तेज हो गई हैं। इसी क्रम में भारतीय संस्कृति समाज ने रविवार दोपहर कोयला घाट पर स्वच्छता अभियान चलाया। इस पहल का उद्देश्य श्रद्धालुओं को छठ पूजा के दौरान स्वच्छ और व्यवस्थित वातावरण उपलब्ध कराना है। अभियान के तहत समाज के सदस्यों ने नगर निगम मथुरा वृंदावन के सहयोग से घाट की गहन सफाई की। उन्होंने मिट्टी को समतल कर श्रद्धालुओं के बैठने और पूजा अर्चना के लिए उचित स्थान तैयार किया, जिससे पर्व के दौरान किसी प्रकार की असुविधा न हो। लखनऊ में जुटेंगे 10,000 माध्यमिक शिक्षक। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ एकजुट का 3 दिवसीय प्रांतीय अधिवेशन 10, 11 और 12 नवंबर को लखनऊ के रामाधीन सिंह उत्सव भवन में होगा। इस प्रांतीय अधिवेशन का मुख्य मुद्दा अशासकीय सहायता प्राप्त स्कूलों को राजकीयकरण करने का होगा। इसके अलावा पुरानी पेंशन, सेवा सुरक्षा शर्तों की बहाली समेत लंबित मुद्दों पर भी शिक्षक मंथन करेंगे। बात होगी नाक रगड़वाने के मामले में समझौता नहीं, कठोर एक्शन होगा। मेरठ में कपड़ा कारोबारी सत्यम रस्तोगी से सरियाम भाजपा नेता विकुल चपराणा ने नाक रगड़वाई थी। इस मामले में प्रभारी मंत्री धर्मपाल सिंह ने कहा, इसमें कानून अपना काम कर रहा है। यूपी सरकार में मंत्री व मेरठ जिले के प्रभारी मंत्री धर्मपाल सिंह रविवार को मेरठ आए थे। इस दौरान विकास भवन में उन्होंने मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए कहा कि योगी राज में कानून का उल्लंघन करने वाले हर व्यक्ति पर एक्शन होगा। प्रभारी मंत्री ने बेहद कड़े शब्दों में कहा, न्याय सबको, तुष्टिकरण किसी को नहीं होगा। नाक रगड़वाने की घटना में पुलिस इसमें काम कर रही है। जिसने गलती की है उस पर पुलिस ने कार्रवाई की भी जा रही है। लखनऊ में छठ घाटों पर अधिकारियों का निरीक्षण। छठ महापर्व के चलते लखनऊ में अधिकारियों ने व्यवस्थाएं सही रखने के लिए कमर कस ली है। रविवार को डीएम विशाख जी, कमिश्नर विजय विश्वास पंत और नगर आयुक्त गौरव कुमार ने छठ घाटों को निरीक्षण कर व्यवस्थाएं परखी। वहीं पुलिस अधिकारियों ने मीटिंग कर ट्रैफिक और भीड़ कंट्रोल की रणनीति तय। डीएम ने सिंचाई विभाग को निर्देशित किया कि घाट पर जलस्तर नियंत्रित और स्वच्छ बनाए रखें। वहीं कमिश्नर ने घाट का निरीक्षण
निरीक्षण कर बताया कि नगर निगम की सफाई व्यवस्था अपेक्षाकृत बेहतर है। इन अधिकारियों से पहले नगर आयुक्त ने पहुंचकर निरीक्षण किया था। उन्हें मेहंदी घाट पर कचरा मिला था। कुशीनगर में छठ अवकाश अब 28 अक्टूबर को। कुशीनगर में छठ पर्व का स्थानीय सार्वजनिक अवकाश अब 28 अक्टूबर 2025 को रहेगा। पहले यह अवकाश 29 अक्टूबर को घोषित किया गया था, जिसे स्थानीय जानकारी के आधार पर संशोधित किया गया है। जिलाधिकारी महेंद्र सिंह तंवर ने बताया कि वर्ष 2025 की अवकाश सूची में छठ पूजा का अवकाश 29 अक्टूबर को था। स्थानीय स्तर पर मिली जानकारी के अनुसार जनपद में छठ पूजा पारायण 28 अक्टूबर को मनाई जाएगी, जिसके बाद यह संशोधन किया गया। यूपी में 25 दिन में हुई 44,000 टन धान की खरीद। राज्य में फसलों की सरकारी गति अभी तेज नहीं हो पाई है। 25 दिन में पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 44,127 टन धान की खरीद हुई है। वहीं धान बिक्री के लिए अब 1,54,035 किसानों ने पंजीकरण करा लिया है, जो पिछले वर्ष से अधिक है। पिछले वर्ष इस अवधि में 1,51,374 किसानों ने पंजीकरण कराया था। वहीं बाजरा के लिए 15,248, ज्वार के लिए 2,706 तथा मक्का के लिए 1,509 किसानों ने पंजीकरण करा लिया है। बिहार में एनडीए के खिलाफ प्रचार करेंगे योगी सरकार के मंत्री ओपी राजभर। एनडीए का हिस्सा सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी, सुभाषपा के अध्यक्ष और योगी सरकार में पंचायती राज और अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री ओम प्रकाश राजभर 2 नवंबर से बिहार में अपनी पार्टी के प्रत्याशियों के लिए प्रचार करेंगे। चुनावी जनसभाओं में भीड़ जुटाकर राजभर वहां एनडीए के साथ ही महागठबंधन के प्रत्याशियों को हराने का आह्वान करेंगे। विकुल चपराणा के समर्थन में महापंचायत करने पर एफआईआर। मेरठ में कपड़ा कारोबारी सत्यम रस्तोगी से नाक रगड़वाने वाले विकुल चपराणा के समर्थन में गुर्जर महापंचायत करने पर 40 से अधिक लोगों पर मुकदमा लिखा गया है। इसमें 6 लोगों पर नामजद एफआईआर हुई है। इसमें छात्र नेता अक्षय बैंसला सहित किसान नेता पवन गुर्जर भी शामिल है। मौलाना बोले, पाकिस्तानी सीरियल करा रहे मुसलमानों में तलाक। सहारनपुर में देवबंद के उलेमा मौलाना कारी इसहाक गोरा ने कहा, पाकिस्तानी टीवी सीरियलों ने हमारे रिश्तों में जहर घोल दिया। इन्हीं सीरियलों के कारण तलाक के मामले बढ़े हैं। घरों में क्लेश की वजह भी यही सीरियल है। पाकिस्तानी सीरियलों में सास बहू के झगड़े, मर्द को जालिम औरत को बेबस दिखाना जैसी कहानियां हमारे समाज के असली रिश्तों में जहर घोल रही हैं। कहा, मुसलमानों को पाकिस्तानी टीवी सीरियल से दूर रहना चाहिए। उन्हें इस्लामी तालीम अपनानी चाहिए। गैंगस्टर रमाशंकर निषाद की 49 लाख की संपत्ति जब्त। देवरिया जिले में अपराध से अर्जित संपत्तियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत रुद्रपुर पुलिस ने रविवार शाम बड़ी कार्रवाई की। पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट के आरोपी गैंग लीडर रमाशंकर निषाद उर्फ गेलहन निषाद की लगभग 49,31,000 रुपए मूल्य की संपत्ति कुर्क और जब्त की है। रमाशंकर निषाद शिवपुर पड़ रही थाना रुद्रपुर का निवासी है। कुर्की की प्रक्रिया के दौरान राजस्व विभाग की टीम और थाना पुलिस बल मौके पर मौजूद रहे। पुलिस के अनुसार अभियुक्त रमाशंकर निषाद ने अपराध जगत से कमाए धन से अपने पैतृक गांव शिवपुर पड़ही में कई संपत्तियां अर्जित की थीं। इनमें 26,81,000 रुपए का एक मकान शामिल है। जंगली हाथियों के आतंक से किसानों की फसल बर्बाद। अजीतपुर पटपरा क्षेत्र में पहुंचे जंगली हाथियों ने आतंक मचा दिया। जंगली हाथियों ने किसानों की फसल को बर्बाद कर दिया। जंगली हाथियों से डरे ग्रामीण पेड़ों पर चढ़कर फसलों की रखवाली कर रहे हैं। वन विभाग की टीम ने ग्रामीणों से खेतों में न जाने की अपील की। अजीतपुर पटपरा गांव में रविवार की सुबह 7:30 पर 2 जंगली हाथियों के पहुंचने से ग्रामीणों में अफरा तफरी मच गई। खेतों में काम कर रहे किसानों ने जब हाथियों को सरसों और गन्ने की फसल में घूमते देखा तो बड़ी संख्या में लोग मौके पर पहुंच गए। ग्रामीण लालाराम, ओम प्रकाश, यादराम, रामविलास, दीनदयाल और भजन लाल ने बताया कि हाथियों ने उनके खेतों की फसल रौंद दी। लखनऊ में 1.5 लाख का जेवर बस में छूटा। लखनऊ में यात्रा के दौरान एक कर्मचारी का जेवर और नकदी से भरा बैग बस में छूट गया। कर्मचारियों ने ईमानदारी दिखाते हुए बैग को वापस यात्री को सौंप दिया। मामले में आलमबाग डिपो प्रभारी ने बस कंडक्टर राजाराम शर्मा को सम्मानित कर उनके काम के प्रति ईमानदारी और निष्ठा की प्रशंसा की है। महामंडलेश्वर ममता कुलकर्णी ने जारी किया वीडियो, बोली, आ रही हूं गोरखपुर। गोरखपुर में 29 अक्टूबर प्रसिद्ध महामंडलेश्वर यमाई ममता नंदगिरी उर्फ ममता कुलकर्णी आ रही है। उनके आगमन की जानकारी महामंडलेश्वर कनकेश्वरी नंदगिरी उर्फ किरण बाबा ने अपने सोशल मीडिया पर एक वीडियो जारी करके दी है। तो दोस्तों, यह थी आज उत्तर प्रदेश के सभी जिलों की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें।